और डाली हेडिंग स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। कॉनकेव मिरर होता है और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। कोई हॉलो ग्लास का एक स्फीयर ले लीजिए, उसे कट करिए और उसके अगर आउटर साइड रीजन में हम पॉलिश कर देते हैं, किस साइड में? आउटर रीजन, जो कि उठा हुआ पार्ट होता है, तो हमारा कॉनकेव बन जाता है। और इनर पार्ट में अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो कॉन्वेक्स बन जाता है। सिंपल सा फंडा यही है। तो इसका अगर आप देखेंगे डायग्राम, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये आपका है, आउटसाइड से हमने क्या किया? पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। और ऐसे ही अगर हम इसको इनसाइड से कर देते हैं पॉलिश, यहाँ से अंदर तरफ से, ठीक है, तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक में जहाँ तक भी लाइट अगर स्ट्राइक करेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी लाइट स्ट्राइक करेगी उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ऐसे लाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो हम इसे कहते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्टिकल जो है आपका डायमीटर दिखाई पड़ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं अपर्चर। यहाँ भी अपर्चर क्या है? ये है। और इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, पोल, ठीक है। अब अगर हम इस कॉनकेव मिरर को या कॉन्वेक्स मिरर को हम कंप्लीट एक स्फीयर का फॉर्म दें, मतलब जिस स्फीयर से ये काटा गया है उस स्फीयर को हम बनाएं, इसको ड्रॉ करें, आगे एक्सटेंड करें ऐसे डॉटेड लाइन से, तो एक कंप्लीट स्फीयर बनेगा ये। और उसका हम ये क्या करेंगे? एक सेंटर लेंगे, तो स्फीयर का सेंटर ही होगा अपना। तो इस सेंटर को हम लोग कहते हैं क्या? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहेंगे। ऐसे इसका भी सी किधर होगा? इसका सी इस साइड होगा, है ना। इसका सी कुछ इस साइड होगा इधर, ठीक है। ये सी है आपका, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सी से पी को जो मिलाने वाली लाइन होती है, ये इमेजनरी लाइन होती है, रियल नहीं होती, ठीक है ना। हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो पी और सी को मिलाने वाली जो इमेजनरी लाइन होती है, इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों हमने इसको डिफाइन किया? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज बनाते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? यस, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इमेज बनाएंगे। एक खास बात और, कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है सेंटर से पास कर रही है और इस मिरर पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे क्या करती है? ये स्ट्राइक करती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 90 डिग्री, क्लियर है। और इसके बीच में इसका क्या होता है? फोकस होता है। किसके बीच में? सी और पी के बीच में क्या होता है? इसका फोकस। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। एक ही फोकस होता है, ये भी क्या है? आपका प्रिंसिपल फोकस है, फोकस। तो मैं चाहूँगा पहले यहाँ तक इतनी बातें नोट कर लें, फिर कहानी स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन वाली, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखेंगे? रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इनसे रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो सारी बातें हम सीखेंगे, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन आ जाएगा तो इससे इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना, कि इमेज फॉर्म कैसे करें। तो कॉनकेव
और कॉन्वेक्स से क्या सीखेंगे, रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग आपका क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जैसे ध्यान दो कि ये आपका एक क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है। जब कोई लाइट रेज, ये पोल है आपका, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही हो, क्या आ रही हो, पैरेलल, तो ये क्या करती है, यहाँ से अगर हम C मान लेते हैं, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, अगर कोई नॉर्मल हम यहाँ से ड्रॉ करें, कहाँ पे, नॉर्मल, वो कहाँ से पास करेगा, हमेशा C से पास करेगा। आप थ्योरम पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, किसी भी सर्कल में अगर कोई आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ से पास करता है, C से, उसके सेंटर, सर्कल वाले केस में, है ना। तो अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, कहाँ से, जहाँ पे टकराई हुई है, तो ये नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, C से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, C से। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो है कि नहीं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इतने ही एंगल पे क्या कर जाएगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट, ऐसे। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये आपका है फोकस। तो कहाँ से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से। क्लियर। तो जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। ये अंदर से पॉलिश किया है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। कोई लाइट जब पैरेलल आती है ना, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे निकलेगी ऊपर की तरफ। मतलब अगर यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, नॉर्मल, तो ये कहाँ से पास करेगा, C से। तो लाइट ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। जब इसको पीछे खींचेंगे तो ये कहाँ पे अपीयर टू मीट करता है, फोकस पे अपीयर टू मीट करेगा। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे हम पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं। किधर ट्रेस करेंगे, पीछे की तरफ। तो ऐसा लगेगा यहाँ से देखने पर कि जो लाइट रे है कहाँ से आ रही है, फोकस पे। मतलब आपकी आँख यहाँ पे है, ठीक है ना, आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये लाइट रे कहाँ से नज़र आ रही है आपको, कि फोकस से आ रही है, ऐसा आपको लगेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है, फोकस से अपीयर टू मीट करेगा। जो लाइट रे पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तो पहला रिफ्लेक्शन ये हो गया। दूसरा रिफ्लेक्शन ये है कि अगर कोई लाइट रे इसके C से पास करे, कहाँ से, C से, कैसे भी C से पास करे, चाहे यहाँ से आए, चाहे जैसे आए, अगर C से पास करेगी तो वो लाइट रे क्या होगी, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी। कैसा स्ट्राइक करेगी, हाँ, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है हमेशा। तो जब नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो टकरा कर क्या होगा, उसी पाथ से वो वापस चला जाएगा। मैंने पढ़ाया था ना लेक्चर 1 में आपको कि जब कोई प्लेन मिरर पर नॉर्मल लाइट रे स्ट्राइक करे तो टकरा के वापस चली जाती है। तो जो C से लाइट रे आएगी वो टकरा के वापस इसलिए चली जाएगी क्योंकि यहाँ से आने वाली रेज़ हमेशा इस पर क्या करेंगी, परपेंडिकुलर होंगी हमेशा। अगर यहाँ से कोई परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कहाँ से पास करेगा, C से पास करेगा। ये स्फीयर वाले केस में होता है, याद रखना हमेशा। तो आई टकराई और ऐसे वापस चली जाएगी। क्लियर ना। कॉन्वेक्स में क्या होगा, यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर है ये आपका,
और यहाँ है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हम लाइट रे को कुछ नॉर्मली स्ट्राइक कराएंगे। कैसे स्ट्राइक कराएंगे? नॉर्मली, देखो ऐसे। तो यहाँ पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो टकराएगी और वापस चली जाएगी, है कि नहीं? जब इसको पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, किधर? पीछे की तरफ, तो कहाँ पर अपीयर टू मीट करती है? सी पर। आप यहाँ से देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है वाली? हाँ, सी से आ रही है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये अपीयर टू मीट करती कहाँ पे है? सी पे। तो ये है दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा रिफ्लेक्शन हम कॉमनली है वो चीज़, ठीक है ना? ये कॉनकेव हो गया आपका, ठीक है। मान लो ये है आपका फोकस। क्या है ये? फोकस। जब कोई लाइट रे फोकस से आएगी, कैसे आएगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी? आप पैरेलल हो जाती है, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होगा? लाइट को कुछ इस प्रकार से हम स्ट्राइक कराएंगे, लाइट रे को कुछ इस प्रकार से स्ट्राइक कराएंगे कि यह फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो। किधर जाती हुई प्रतीत हो? हाँ, ये फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो। अपीयर टू मीट कहाँ कर रहा हो? फोकस पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये आपका थर्ड नंबर क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। चौथा रिफ्लेक्शन कैसा होगा हमारा? लाइट को हम स्ट्राइक कराएंगे कहाँ पे? पोल पे। कहाँ स्ट्राइक कराएंगे? पोल पे। तो जितने एंगल पे आया हुआ है उतने एंगल पे क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर? ऐसे कॉन्वेक्स में भी होगा। कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका पोल है, लाइट रे ऐसे आई हुई है तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे। क्लियर? तो यही 4 केस है टोटली, कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होगा। और इन्हीं सबको हम क्या करेंगे? इन्हीं सबको कंबाइंड कर देंगे और हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे इन्हीं सब का यूज़ करके। रूल्स यही हैं, ठीक है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर और फोकल लेंथ जो स्मॉल एफ होता है उनके बीच रिलेशन स्फेरिकल मिरर के लिए। तो क्या करेंगे हम? इनमें से कोई एक डायग्राम उठाएंगे, ठीक है ना? कोई एक डायग्राम लेंगे इसमें से और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इनके बीच रिलेशन क्या होगा ये हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे इनके बीच क्या रिलेशन होता है ना? तो हम क्या करेंगे? कॉनकेव मिरर लेंगे। क्या लेंगे? हाँ, ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ठीक है। जो फर्स्ट डायग्राम था, जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है ऐसे, यहाँ टकराई, यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल है, बोलो। तो ये कहाँ से मीट कर रहा है? सी पे। क्लियर? ये पॉइंट है, आगे इसको हमें और एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं। ये पॉइंट है ए, सी ए एन क्या है यहाँ पे? नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जितने एंगल पर ये लाइट आई है
उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमने मान लिया कि ये रिफ्लेक्टेड रे देखो ऐसे आ रही है और टेढ़ा ज़रूर हुआ है, फिर से बना लेते हैं इसको। ठीक, ये लाइट रे है, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस यहाँ कहाँ मिलेगी, फोकस पे। बोलो क्लियर है। अच्छा, ये एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये भी कितना एंगल होगा, थीटा। टोटल एंगल कितना होगा, ये 2 थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, 2 थीटा। बोलो सही बात है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट M है, 90 डिग्री है ये। तो ये M और P बहुत नज़दीक है क्योंकि इसका अपर्चर क्या है, वेरी स्मॉल है। जब अपर्चर वेरी स्मॉल है तो ये जो M और P बहुत नज़दीक होंगे। मतलब अगर आप FM और FP में डिफरेंस देखना चाहेंगे तो कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपस में राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना भाई। ये एंगल, ये पैरेलल है तो ये क्या करेगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। हम FP के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, स्मॉल f, कितना डिस्टेंस है ये, और CP के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, कैपिटल R, और AM की हाइट को हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा, ACM, ट्रायंगल ACM, अगर tan थीटा कैलकुलेट करें तो बहुत ही आसानी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ AM परपेंडिकुलर है और CM क्या है, बेस। तो आप कहोगे AM अपॉन CM, और CM इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे CM इक्वल टू CP है और FM इक्वल टू FP है। बोलो है कि नहीं है, बोलो। तो AM की हाइट कितनी है, h, CM हमारा CP हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इन ट्रायंगल AFM, ट्रायंगल AFM में अगर हम tan 2 थीटा कैलकुलेट करें तो क्या होगा, कहोगे AM बाई FM, और FM अप्रॉक्सीमेटली कितना लेंगे, FP, इसकी हाइट h है तो ये FP आ जाएगा। क्या करेंगे, दोनों का डिवाइड कर देंगे आपस में। CM इक्वल टू CP, हमने क्या बोला कि अपर्चर इसका बहुत ही स्मॉल है। जब अपर्चर बहुत स्मॉल हो, M और P क्या होंगे, बहुत नज़दीक होंगे। ये अजम्पशन है, यहाँ पे क्या है, अजम्पशन। तो M और P जब बहुत नज़दीक होंगे तो FM और FP में डिफरेंस नहीं होगा, बहुत कम, नेग्लिजिबल होगा। तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं, लिख दिए है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो थीटा हमारा होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल भी बहुत ही स्मॉल होगा, बिकॉज अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल, अपर्चर इज़ वेरी स्मॉल। अपर्चर जब बहुत स्मॉल है तो थीटा एंड 2 थीटा विल बी वेरी स्मॉल। ये क्या होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे। ये अपर्चर हमारा अजम्पशन है। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये थीटा स्मॉल होंगे तो थीटा अप्रॉक्सीमेटली क्या लेंगे, tan थीटा, और tan 2 थीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 थीटा। क्लियर। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट में सेकेंड का डिवाइड करेंगे तो tan थीटा अपॉन tan 2 थीटा h बाई CP अपॉन h बाई FP। h कैंसिल, ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर यहाँ पे आएगा। तो FP बाई CP।
tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली क्या लेंगे, थीटा, और ये लेंगे 2 थीटा। एफ पी कितना दिया हुआ हमारा, स्मॉल एफ, सी पी आर दिया है, थीटा थीटा कैंसिल, यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ कितना आएगा, r/2। तो ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या होता है, रिलेशनशिप, याद रखना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं। तो ये सब जो आपने सीखा, ये सब कॉन्सेप्ट इमेज फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो हेडिंग क्या रहेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें केस फर्स्ट लेंगे हम, जो कि किसी काम का भी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। कहाँ पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो देखो ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, ध्यान रखना, इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि बहुत दूर नहीं। जैसे कि मिरर यहाँ रखा है, मिरर का जो साइज़ है, इतना दूर रखें ऑब्जेक्ट को, मिरर की साइज़ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। अब जैसे मान लो कि हम मिरर इतना बड़ा लिए हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ रख दें, तो ये क्या है, इसके लिए इन्फिनिटी है। ये डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है। क्लियर ना। अब इन्फिनिटी नहीं मतलब चले जाओ चांद सितारों पे, है ना, वहाँ से ये हम इन्फिनिटी पे आ गए हैं, अब वहीं से हाय हेलो करो, है ना। तो इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि इसके साइज़ के कंपेयर में, अगर इसका हम साइज़ की बात करें तो डायमीटर के कंपेयर में या रेडियस कंपेयर में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जो लाइट रे आएंगी ना, वो सब पैरेलल आएंगी। क्या आएंगी, पैरेलल ऐसे। और आपको पता है पैरेलल लाइट रे कहाँ से आती हैं, गुड, ये सभी फोकस पे आके मीट करेंगी। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, हाँ, तो इमेज आपका बनेगा एट फोकस। ये रियल होगा, इन्वर्टेड भी रहेगा, लेकिन बट पॉइंट साइज का रहेगा, पॉइंट इन साइज। साइज में कैसा होगा, पॉइंट जैसा दिखेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। अब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। केस सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी एंड सी लिख देते हैं, उल्टा लग दिए हैं, इन्फिनिटी और सी के बीच में हो, तो इमेज कहाँ बनेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे, बढ़िया सा प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल है, यहाँ आपका सी है, और यहाँ आपका कहीं फोकस होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है। सी और इन्फिनिटी के बीच में है ऑब्जेक्ट ए बी, इसका इमेज बनाना है। तो मैंने बताया है इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइट रेज चाहिए आपको, 2 लाइट रेज, मिनिमम कितनी, 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले लो, 4 ले लो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन 2 मिनिमम हमको लेना है। तो एक क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल सेंटर से पहले पास करा देते हैं। कहाँ से, क्लियर, इससे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे वैसे वापस चली जाएगी, बोलो सही बात है, वैसे ही वापस चली जाएगी। दूसरा, लाइट रे हम पैरेलल ड्रॉ कराएंगे, कैसे, पैरेलल ऐसे। ये कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा, ठीक है, कहाँ से पास कर रहा है, फोकस से।
ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रहा है हमेशा? इमेज बन रहा है सी और एफ के बीच में। इमेज हमारा बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ। रियल है ना, और तब इन्वर्टेड लगा रहेगा अगर रियल है तो, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा? छोटा देन ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर? तो ये आप रे डायग्राम बनाना सीखिए और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी याद रखिएगा, ठीक है। केस थर्ड, ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बेटा? सी पर हो। ठीक है, ये आपका सी है और यही ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है ए बी। तो एक लाइट रे हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे? फोकस से। ठीक है, फोकस से ऐसे। तो जो फोकस आएगी क्या होगी? पैरेलल हो जाती है, ठीक है। और एक पैरेलल से ड्रॉ करेंगे, कहाँ से? पैरेलल से नहीं डाल करते हैं हम, यहाँ पोल पे डाल देते हैं। कहाँ पे? पोल पे। एक लाइट ऐसे डाल दो, एक पोल पे ड्रॉ कर दो ऐसे। तो ये कहाँ मीट करेगी? यहाँ पे मीट करेगी ऐसे। जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर हमारा इमेज ए डैश बी डैश बनेगा। क्लियर है? तो इमेज कहाँ बनता है? एट सी पर ही बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड रहेगा और इक्वल इन साइज में भी इक्वल रहेगा, ठीक है। केस फोर्थ, केस फोर्थ में क्या लेंगे हम? अब हम रखेंगे कहाँ पे? सी और एफ के बीचों बीच रखेंगे। सी और एफ के, हाँ, बीचों बीच रखेंगे। ये आपका एफ हो गया, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे ए बी। तो हम एक लाइट रे क्या करेंगे? इस पर हम नॉर्मली स्ट्राइक कराएंगे। क्या स्ट्राइक कराएंगे? नॉर्मली, है ना? एक मिनट, नॉर्मली ऐसे। तो टकरा के वापस आएगा और ये जो है सी से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? सी से ही पास करेगा ऐसे। ऐसे। और एक डालेंगे हम पैरेलल। पैरेलल वाली कहाँ से पास करेगा? ठीक है, हाँ, मेरा जा रहा है टेढ़ा हो जा रहा है ना? ऐसे। तो यहाँ कहीं इसका इमेज बनाएगा सी के पीछे, ए डैश बी डैश। इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द सी। इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड सी। कैसा होगा? और रियल तो रहेगा ही, इन्वर्टेड रहेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा? बड़ा बनेगा। तो जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए इसे। तो ये हो गए 4 केस आपके। केस फिफ्थ और केस सिक्स। इसमें फिफ्थ भी इम्पोर्टेंट नहीं उतना, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए केस फिफ्थ समझते हैं इसमें कॉनकेव से। केस फिफ्थ, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में था, ठीक है। तो केस फिफ्थ कहाँ रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को? फोकस पे रखेंगे। अब की बार कहाँ रखेंगे?
हाँ, अब की बार हम फोकस पे रखेंगे। केस फिफ्थ, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे। तो ये है ऑब्जेक्ट ए बी। एक लाइट रे हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे, है ना। ये फोकस से पास करेगा, सीधा निकल जाएगा। और एक लाइट रे हम चाहो तो पोल से निकाल देते हैं। कहाँ से, पोल से, ऐसे। ठीक है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। दोनों लाइट रेज जो हैं फाइनली ये पैरेलल हो जाती हैं। तो कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सी से पास करा दें, तब भी क्या होता, लाइट रे कहीं नहीं मीट करेंगी। कहाँ मीट करेंगी, सीधा इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे होगा, रियल ही रहेगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली, हाँ, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये है केस फिफ्थ आपका। केस सिक्स देख लीजिए। केस सिक्स, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख देंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल के नज़दीक आ रहा है, इमेज उधर भाग जा रहा है ना, बड़ी होती चली जा रही है। जब बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बनता था, फोकस पे, पॉइंट साइज का। आगे आते गए इमेज बड़ी होती चली गई और इमेज इधर शिफ्ट हो रही है। लेकिन जब हम एफ और पी के बीच में रख देंगे, तब क्या कहानी बनेगी, वो भी देख लो। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल, ये है आपका फोकस, ऑब्जेक्ट ए बी। एक लाइट रे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक हम नॉर्मली ड्रॉ करेंगे इस पर। ठीक है ना, दो लाइट रे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे टकरा करके वापस आएगी, और वापस आई कहाँ से मीट करेगी, सीधा सी पर जाएगी। कहाँ पे, सी पे। और जो ये रिफ्लेक्टेड है वो कहाँ पर जाएगी, ये पैरेलल वाली, ये फोकस से पास करेगी, है ना, ऐसे। क्लियर, ये दोनों ऐसे डाइवर्ट होती चली जाएंगी, ये कहीं पर आगे जा कर के मिलेंगी नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसे पीछे ट्रेस करते हैं, ऐसे। तो यहाँ कहीं अपीयर टू मीट करती हैं, तो यहाँ बनता है इसका वर्चुअल इरेक्ट इमेज। तो पीछे की तरफ क्या होगी, अपीयर टू मीट करेगी। तो इमेज कैसा होगा हमारा, वर्चुअल। सच में मीट थोड़ी कर रहा है, पीछे की तरफ मीट कर रहा है। तो इमेज हमारा क्या होगा, वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा, बड़ा रहेगा। ठीक है ना, और बनता कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना, एक्चुअल में होता क्या कि रे डायग्राम में बिहाइंड द मिरर हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है ना, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, प्रैक्टिकली ये मिरर के अंदर होता है। ठीक है, तो यही 6 केस थे कॉनकेव मिरर से। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसमें 2 ही केस हैं, लेकिन एक केस ही इम्पोर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर आप लोग जानते होंगे, इसका यूज़ गाड़ियों में होता है, व्हीकल्स में, साइड ग्लास में, रियर व्यू के लिए, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए साइड ग्लास में लगा होता है ना, वो कॉन्वेक्स ही होता है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें अपना फेस देखते हैं, है ना, बाल मेरा कैसा है, बिखरा हुआ है ना, तो हाँ छोटा दिखता है, तो वो क्या होता है आपका वर्चुअल इरेक्ट इमेज होता है। और वर्चुअल इरेक्ट और डिमनाइज्ड मतलब छोटा इमेज बनाता है। तो किस कंडीशन में बनाएगा इमेज वहाँ पे, जो कि आपको क्लियर दिखाई पड़ सके, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो, बहुत दूर ना हो, इन्फिनिटी और हाँ पोल के बीच कहीं पर भी हो। अगर इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब 1 किलोमीटर दूर चला गया तो बहुत दूर चले गए आप, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या आपको 1 किलोमीटर की पीछे की चीज़ दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है। कितना दिखाई पड़ता है? मैक्सिमम 100 मीटर, 100-150 मीटर दिखाई देती है पीछे, यहाँ कोई चीज़ आ रही है, उसके बाद कोई दिखाई पड़ता है, उसके बाद का नहीं दिखाई पड़ता। तो यही चीज़ें हैं। तो इसमें एक ही केस लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere between infinity and pole। तो यह है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये आपका पोल है, ऑब्जेक्ट ए बी। यहाँ से एक लाइट रे चलेंगे पैरेलल, तो ये कहाँ से पास करेगी, अपीयर टू मीट करती है फोकस से, और एक हम नॉर्मल स्ट्राइक करेंगे इस पर, नॉर्मल ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, और पीछे जब खींचेंगे तो ये सी पर क्या करती है, अपीयर टू मीट करती है। ये फोकस है, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है फोकस और पोल के बीच ऑलवेज। ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस, नेचर में होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यही है इमेज फॉर्मेशन। इतनी बातें अगर याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्व करिए। तो ये था इमेज फॉर्मेशन, आपने सीख लिया। अब इन सब के लिए हम साइन कन्वेंशन रूल सीखेंगे कि मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा साइन कन्वेंशन रूल। और ये रूल चाहे लेंस हो और चाहे मिरर हो स्फेरिकल, ये रूल सबके लिए सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन रूल ध्यान दो। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। क्या है, कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका पोल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, मान लो इस साइड रखा है, तो यहाँ से जो लाइट रे चलेंगी वो किधर चलेंगी, ये लेफ्ट साइड है। ये क्या है आपका, लेफ्ट साइड है। ये है राइट साइड, ठीक है। लाइट रे ऐसे चलेंगी, बोलो सही बात है ना, मतलब लाइट रे का जाने का डायरेक्शन ये है। अगर आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, इसका जो लाइट का सेंटर है वो कहाँ पे है, पोल पे है। तो पहला काम तो दिमाग में ये बैठा लीजिए, जो भी डिस्टेंस नापेंगे ऑब्जेक्ट की या इमेज की,
वो हम पोल से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे? पोल से। और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नापेंगे, ना कि हम ऐसे क्रॉस नापेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं, मतलब इसी के अलोंग चलेंगे। अगर आप यहाँ से मेजर करते हो डिस्टेंस, इस साइड चलोगी तो ये इंसिडेंट रे के क्या जा रहे हो? अपोजिट। जब आप इंसिडेंट रे के अपोजिट जाएंगे तो वो हम लेते हैं नेगेटिव। जब इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में आप चलेंगे तो क्या लेंगे उसे हम? पॉजिटिव। ठीक है ना? तो याद रखना, इस डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, इन दिस डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा डिस्टेंस, और इस डायरेक्शन में क्या लेंगे हम? डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। और ऊपर की तरफ हम जो डिस्टेंस नापेंगे यहाँ से, ये पॉजिटिव लेंगे, और जो हम नीचे की तरफ लेते हैं वो भी नेगेटिव। बस यही साइन कन्वेंशन रूल है। क्लियर? डायग्राम बना लीजिए। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। सारे डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे हम? पोल से मेजर करेंगे, और उसके अपोजिट नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? याद रखना। और इसी में का छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर, हाँ, मैग्नीफिकेशन मतलब कि कोई भी मिरर है कितना मैग्नीफाइड बना रहा है इमेज कितना मैग्नीफाइड बना रहा है, बड़ा इमेज बना रहा है, तो हम लोग क्या निकालते हैं उस पर? लीनियर मैग्नीफिकेशन। कॉन्वेक्स भी वही रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। ये कॉन्वेक्स है आपका, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, तो जब इधर लाइट ऐसे हम इंसिडेंट कराएंगे तो ये डिस्टेंस जब हम यहाँ से इधर चलेंगे तो क्या होगा? इधर नेगेटिव रहेगा। इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव लेंगे। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, दैट्स इट। वही कहानी है। क्लियर? कॉन्वेक्स में वाले में भी। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? फार्मूला स्मॉल m इक्वल टू HI/HO। ठीक है। यहाँ HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है। और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है u और इमेज की डिस्टेंस v दिया है, तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है। और यहाँ जो u हमारा है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। ठीक है। और मैग्नीफिकेशन अगर इस केस में निकालते हैं तो m इक्वल टू आपका आ जाता है -v/u। क्या आता है? -v/u। आगे हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। तो m इक्वल टू -v/u कैसे आएगा? ठीक है, इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये भी मेन फार्मूला ये होता है, और कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के लिए ये m हम यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला ये यूज़ करेंगे। नोट कर लीजिए इतनी बातें। तो ये था आपका मिरर फार्मूला। आप इसे प्रूफ कर सकते हो। जितना हमने इमेज फॉर्मेशन बनाया है, एक कॉनकेव से लेकर के एक कॉन्वेक्स लेकर के, आप इसे प्रूफ कर सकते हो। m इक्वल टू -v/u भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप इसे कोशिश करना, प्रूफ करना। ये होमवर्क है आपके लिए, खुद से प्रूफ करना और इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है ना? अब इसके आगे जब हम नए लेक्चर में आएंगे, लेक्चर नंबर 3 में, रे ऑप्टिक्स के 3rd लेक्चर में, तो इसकी आगे कहानी स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक आप लोग बिल्कुल इसे तैयार रखिए। ठीक है ना? तो आज इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।